जय श्री कृष्णा। मैं पंडित योगेश कुमार मिश्र आज आपके सामने पांडित्य कर्म के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। पांडित्य विषय में आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आप कोई भी काम करें और कोई भी कर्म हो वह स्वच्छता पूर्वक करें, और इसमें आपको हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मंत्र कैसे बोला जा रहा है, तैयारी कैसे हो रही है, वेदी का निर्माण कैसे हो रहा है, पार्थिव कैसे बनाया जा रहा है, यह सब विषय ध्यान देने योग्य है। लोग कैसा कार्य कर रहे हैं और लोगों से आप क्या सीख सकते हैं। अच्छी चीज़ सीखिए और बुरी चीज़ों का त्याग कीजिए, ऐसे आप एक सफल पंडित बन सकेंगे। सबसे पहले आपको तैयारी करना सीखना चाहिए। तैयारी भी स्वच्छता पूर्वक होनी चाहिए। दूसरी बात है वेदी बनाना आना चाहिए, वेदी भी स्वच्छता पूर्वक हो। तीसरी बात है कि पार्थिव का निर्माण करना आना चाहिए। पार्थिव भी आप ऐसा बनाएं कि लोग आपसे आकर्षित हों। फूल माला का श्रृंगार करना आना चाहिए। फूल माला कैसे आपको सजाना है, कैसे उनका श्रृंगार करना है, किस फूल को कहाँ लगाएंगे, कौन सी माला कहाँ लगाएंगे तो वह सुंदर लगे, यह ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर कार्य आपको हर चीज़ में, हर वस्तु में सुंदरता लानी है, क्योंकि सुंदरता ही आकर्षण का केंद्र होती है। जब आप सुंदरता से कार्य करेंगे तो लोग आपसे आकर्षित होंगे और आपके कार्य में सफलता, वृद्धि और सहजता प्राप्त होगी। मंत्र भी ऐसे बोलें कि लोग मुग्ध हो जाएं। मंत्र की शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए। मंत्र पर हमेशा आपको अभ्यास करना चाहिए। मंत्र को अच्छे से अच्छा बोल सके ऐसा आपका अभ्यास होना चाहिए। मंत्र मुग्ध होना, यही कहा गया है, मंत्र से मुग्ध हो जाए लोग। आप मंत्र कहें तो मुग्ध हो जाए लोग, यही मंत्र मुग्ध कहा जाता है। इसलिए आपको मंत्र बोलने की शैली अच्छी तरह से आनी चाहिए। कथा तथा पुराण तथा वेद का अध्ययन करना चाहिए। देवताओं से संबंधित पुस्तकें जो प्रमाणित हो उसका अध्ययन करना चाहिए। आजकल ऐसे भी पुस्तक आ गए हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता है। ऐसी पुस्तकों का आप सदा ही निषेध माना गया है ऐसे कार्यों में। इसलिए प्रामाणिक पुस्तकों का ही अध्ययन करें। ऐसा करने पर आप विद्वानों की श्रेणी में माने जाएंगे। तथा कभी भी आपको अगर कथा कहने का अवसर प्राप्त हो तो आप कथा की तैयारी किए रहिए, जिससे कि आपको उस कथा को करने में और कथा को कहने में सफलता प्राप्त होगी। और उसे आप इतने निर्भीक तरीके से बोलिए, कथा की तैयारी पूरी करें। कथा इस प्रकार कहे कि लोग मुग्ध हों और आपके कथा को छोड़कर बीच में न जाएं, ऐसे अभ्यास बनाएं तथा कथा की पूरी तैयारी करें। जितना भी अभ्यास करेंगे आपको कथा करने में और कथा कहने में उतना ही सहजता और सरलता प्राप्त होगा। इसके बाद आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिस भी यजमान का कार्य कर रहे हैं उसके कल्याण के बारे में ही सोचें, क्योंकि यजमान का कल्याण होता है तो विप्र का कल्याण होता है। इसलिए किसी भी यजमान के यहाँ जाएं तो उसका कल्याण कैसे हो, यह बात आपके लिए ध्यान देना अति आवश्यक है। उसके बाद आपको यह ध्यान देना चाहिए कि हमेशा हंसते रहना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, घर में हो चाहे आपकी कोई समस्या हो। यह ध्यान देना अति आवश्यक है कि आपको सर्वदा हंसते रहना है और अपने दुखों को कभी भी यजमान के सामने व्यक्त नहीं करना है। यजमान जब यह जानेगा कि आप खुद दुखी हैं तो उसके दुख को कैसे दूर करेंगे, यह बात हमेशा ध्यान में रखें। इसलिए कभी भी यजमान को अपने दुख के बारे में न बताएं और हमेशा वहाँ हंसते रहें, अपने समस्या को कभी व्यक्त न करें। और सबसे प्रमुख बात है कि आप यह बात ध्यान रखें, कभी भी किसी पूजा का आप अवहेलना न करें। हमेशा कोई भी पूजा आए वह चाहे किसी तरह का हो। बहुत पंडित जी होते हैं जो साईं बाबा तथा श्याम बाबा या फिर किसी की कुल देवी होती है उनके पूजा से मुंह फेरते हैं। यह ध्यान में रखिए, किसी पूजा का भी आप बहिष्कार न करें, सभी पूजा करें, जिससे आपको कार्य मिलने में आसानी होगी और लोगों को कोई भी कार्य की आवश्यकता होगी तो वह आपका स्मरण करेंगे और आपको अपने यहाँ निमंत्रण देंगे। इससे आपके कार्य में वृद्धि होगी। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सबसे आवश्यक बात, आपको भजन तथा किसी वाद्य में आपको सफलता प्राप्त करनी होगी। भजन का ध्यान देना होगा और किसी भी वाद्य को आप सीख सकते हैं। विशेषकर हारमोनियम आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपके कार्य में वृद्धि होगी
और आपके पारिवारिक जीवन में अर्थ की कमी नहीं पड़ेगी, यह ध्यान में रखें। तथा यह भी होता है कि आपके कार्य में कभी भजन करने वाले की या वाद्य की आवश्यकता पड़ती है और वह आपको एकाएक मना कर देता है, तब आपको यह कार्य करने में दिक्कत हो जाती है। और आप यह सीखे रहेंगे तो आप वह कार्य खुद कर सकते हैं और आपको किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। यह सभी विषयों पर ध्यान दें। आप हर कार्य सीख सकते हैं। हर एक कार्य सीखे रहेंगे तभी आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यह विशेष ध्यान देने योग्य है। जितना आप इस कार्य को करते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।